श्री गणेशाय नमः। नमस्कार मित्रों, स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का आपके अपने चैनल ज्ञान गंगा में। आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए व्रत रखा जाता है। इस बार ये व्रत 17 जून 2020 को पड़ रहा है। इस व्रत के प्रभाव से किसी के दिए हुए श्राप का निवारण भी हो जाता है। ये एकादशी देह की समस्त व्याधियों को नष्ट कर सुंदर रूप और गुण यश देने वाली होती है। तो चलिए जानते हैं क्या है एकादशी के नियम, क्या है योगिनी एकादशी की पूजन विधि और क्या है महत्व व कथा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगामी एकादशी तिथियों की जानकारी प्राप्त करने के लिए आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। हिंदू मान्यता के अनुसार योगिनी एकादशी के व्रत को करने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर का फल मिलता है, इसलिए इस व्रत का अपना विशेष महत्व है। चलिए जानते हैं कि योगिनी एकादशी व्रत रखने के क्या है नियम। इस व्रत के नियम एक दिन पूर्व शुरू हो जाते हैं। दशमी तिथि की रात्रि में ही व्यक्ति को जौ, गेहूं और मूंग की दाल से बना भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। वहीं व्रत वाले दिन नमक युक्त भोजन नहीं करना चाहिए, इसलिए दशमी तिथि की रात्रि में नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी तिथि के दिन प्रातः स्नान आदि के कार्यों से बाद व्रत का संकल्प लिया जाता है। इसके बाद कलश स्थापना की जाती है। कलश के ऊपर भगवान विष्णु की प्रतिमा रखकर पूजा की जाती है। इस व्रत की रात्रि में जागरण करना चाहिए। ये व्रत दशमी तिथि की रात्रि से शुरू होकर द्वादशी तिथि के प्रातःकाल में दान कार्यों के बाद समाप्त होता है। चलिए जानते हैं कि योगिनी एकादशी की क्या है पूजन विधि। एकादशी के दिन व्रती को सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर घर में मंदिर में साफ सफाई करे। भगवान विष्णु की प्रतिमा को गंगा जल से नहलाएं। अब दीपक जलाकर उनका स्मरण करें। भगवान विष्णु की पूजा में उनकी स्तुति करें। पूजा में तुलसी के पत्तों का भी प्रयोग करें। पूजा के अंत में विष्णु की आरती करें। शाम को भी भगवान विष्णु जी के समक्ष दीपक जलाकर उनकी आराधना करें। इस समय विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना काफ़ी अच्छा रहता है। अगले दिन यानी द्वादशी के समय शुद्ध होकर व्रत पारण मुहूर्त के समय व्रत खोले। सबसे पहले भगवान विष्णु जी को भोग लगाए। भोग में अपनी इच्छा अनुसार कुछ मीठा भी शामिल करें। लोगों में प्रसाद बांटे और ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा दे। उसके पश्चात अब अपना व्रत खोल सकते हैं। चलिए जानते हैं कि योगिनी एकादशी की क्या है व्रत कथा। प्राचीन काल में अलकापुरी नगर में राजा कुबेर के यहाँ हेम नामक एक माली रहता था। उसका कार्य रोजाना भगवान शंकर के पूजन के लिए मानसरोवर से फूल लाना था। एक दिन उसे अपनी पत्नी के साथ स्वच्छंद विहार करने के कारण फूल लाने में बहुत देर हो गई। वो दरबार में विलंब से पहुंचा। इस बात से क्रोधित होकर कुबेर ने उसे कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। श्राप के प्रभाव से हेम माली इधर उधर भटकता रहा और एक दिन देवयोग से मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। ऋषि ने अपने योग बल से उसके दुखी होने का कारण जान लिया। तब उन्होंने उसे योगिनी एकादशी का व्रत करने को कहा। व्रत के प्रभाव से हेम माली का कोढ़ समाप्त हो गया और उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो ये थी योगिनी एकादशी व्रत की कथा। मेरे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ।